हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजेंसी लिस्ट। ये एक हमारा ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करने का एक हमारा तरीका है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, मतलब फर्स्ट तरीका कह सकते हैं, जो है हमारा एजेंसी लिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ होता है, जो कि ये है हमारा ग्राफ, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है अपने C++ कंपाइलर में। तो हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जैसे हमारे ग्राफ की ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है, और ये हमारा है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब ये होता है कि जिसमें आपको बताया नहीं जाता कि मतलब क्या है ये, मतलब जिसमें आपको पॉइंट नहीं किया जाता कि क्या ये खाली इस तरफ घूम सकता है, क्या इसकी पोजीशन खाली इस तरफ है। अगर ऐसा है तो मीन अनडायरेक्ट है, मतलब आगे भी इसका मतलब पॉइंट हम 0 पे भी कर सकते हैं, मतलब 1 पे भी कर सकते हैं। और इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि क्या आपका पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, मतलब पर्टिकुलर आप करते हैं कि अब क्या इससे मतलब है कि 0 पॉइंट केवल 1 पे कर रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 1 केवल 0 पे पॉइंट कर रहा है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि 0 1 पे भी पॉइंट कर रहा है, 1 0 पे पॉइंट कर रहा है, मतलब बोथ डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अपनी एजेंसी मैट्रिक्स की वो बनाते हैं हम, जिसमें क्या करते हैं कि जो 0 होता है, अभी देख सकते हैं, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि बाजू में क्या हो रहा है इधर। तो ये क्या दे रखा है, जैसे 0 1 है, 0 4 से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ 0 वाले पे हम 1 को भी पुश बैक कर देंगे और 4 को भी पुश बैक कर देंगे। और जैसे आगे 1 की बारी, तो 1 किस किस से कनेक्टेड है, 1 0 से कनेक्टेड है, 1 4 से, 1 3 से, 1 2 से। तो देखो 1 हमारे 0 से कनेक्टेड है, 4 से है, 2 से है, 3 से है। अब जैसे अब 2 की बारी आई, तो 2 किस किस से कनेक्टेड है, 2 हमारा 1 से है, 3 से है, ये देखो 1 से है, 3 से है। जब बात हमारी 3 की आती है, तो 3 हमारा किस किस से कनेक्टेड है, 3 हमारा 1 से कनेक्टेड है, 3 हमारा 4 से कनेक्टेड है, 3 हमारा 2 से कनेक्टेड है। तो अब देख रहे हैं कि देखो ये मतलब लिंक लिस्ट की तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा पर्टिकुलर है और ये सारे हमारे इसी पे ऐड होते जा रहे हैं। और जैसे हमारा 4 किस किस से कनेक्टेड है, हमारा जो हमारा 4 है किस किस से कनेक्टेड है, ये हमारा 4 जो है ये हमारा 0 से भी कनेक्टेड है, ये हमारा 3 से भी कनेक्टेड है, ये हमारा 1 से भी कनेक्टेड है। तो मैंने आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है लिस्ट जैसे। तो देखो यहाँ से ये आपको दिख रहा है कि आपको समझ आ चुका है कि ये हमारा ग्राफ है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे इसमें। तो बहुत ईजी है, मैं आपको सीधा कोड दिखाता हूँ इसका। तो कोड इसका कुछ ऐसा है। सबसे पहला भूल जाइए कि इसमें क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिए, जैसे आपने इसमें देखा कि जैसे मान लो ये 0 है, और आप देख रहे हैं कि पहले 0 पे 1 भी ऐड है, पहले 1 ऐड हुआ, फिर इसके बाद हुआ इस पर 4 ऐड हुआ। तो हमें कैसे कर सकते कि एक पर्टिकुलर उस पर हम ये 2 ऐड कर दें, तो उसके लिए ईजी है। तो उसके लिए देखिए, हम सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे, एजेंसी लिस्ट का वेक्टर बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हमारी देखो हम ना इनपुट भेजेंगे। जैसे मैंने यहाँ से इनपुट भेजा 0 1, तो u हमारा 0 हो जाएगा, v हमारा 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे एजेंसी फैक्ट्री में जो 0 पोजीशन है ना, मतलब जहाँ पे हमारा 0 है उस पे हमारा 1 कनेक्टेड हो जाएगा, वहाँ पे हमारा 1 कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ऐसा है, यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ऐसे 1 कनेक्ट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो है अनडायरेक्टेड, मतलब यहाँ पे 0 1 को भी पॉइंट कर सकता है, यहाँ पे 1 0 को भी पॉइंट कर सकता है। तो हम इनपुट भी, तो हम जब हम इनपुट दे रहे हैं तो इसलिए हम उसको रिवर्स भी करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे 0 कनेक्टेड है 1 से, तो यहाँ 1 भी 0 से है। जैसे मैं 1 0 से पूछूंगा कि 0 पे कौन कौन कनेक्टेड है, तो 0 पे तो 1 भी कनेक्टेड है, 4 भी है, 3 भी है। पर जब मैं यही सवाल 1 से पूछूंगा कि 1 के पास कौन कौन से कनेक्टेड है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास 0 भी है, 4 भी है, 3 भी है। तो ऐसे सेम सेम हो सकते हैं इसमें। तो ऐसे करके तो हमने ये लिस्ट बना दी कि ऐसे हमने इसको बना दिया। अब हमें ये शो करने के हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट करने का भी ईजी तरीका है। हम यहाँ पे वेक्टर जो हमने एजेंसी वेक्टर बना रखा था, और यहाँ पे जो इंट v है, v का मतलब यह है कि साइज़ पूछा गया है। यहाँ पे साइज़ है कि इसका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे अपना 0 से लेके जितना हमको साइज़ गिवन है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमको पता है कि हमारा 0 से लेके 0 to हमारा 5,
जो हमारा चल रहा है अभी, साइज़ हमने साइज़ की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि एजेंसी लिस्ट ऑफ वर्टिसेस, जो हमारा पर्टिकुलर है। पहले सबसे पहले बारी आएगी ज़ीरो की। जब ज़ीरो की बारी आई तो ज़ीरो से पूछा गया, मतलब ये जो कोड आप देख रही हैं वाला, ये जो 2 लाइन का कोड देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि क्या दे रखा है मैंने, ऐसा ऑटो एक्स एजेंसी वेक्टर्स, ये क्या लिखा है। अब जब ज़ीरो से पूछूंगा कि भाई ज़ीरो तेरे पास कौन कौन है, तो ज़ीरो बोलेगा मेरे पास एक 1 है, मेरे 1 है और 4 है, मतलब मेरे पास 2 चीज़ें हैं। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी नेबरिंग को आउटपुट करवाना है, मतलब प्रिंट करवाना है। तो इसलिए हम इसका ऑटो यूज़ करते हैं। ऑटो फंक्शन होता है जिस जो हमने एक्स, देखो ऑटो करके हमने एक्स करा है। इससे क्या होगा कि हमारे जो एक्स है उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास 1 आएगा एंड 4 आएगा, जो कि हम कह सकते हैं पड़ोसी हैं किसके, ज़ीरो के पड़ोसी। तो हमें उनको प्रिंट हम ऐसे ही कराएंगे, ज़ीरो के पड़ोसी। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में दिखाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेड लिखेंगे। ये देखो, ये जो हेड है, हेड इधर सबसे पहले ये प्रिंट होगा। देखो अब मैंने यहाँ स्लैश एन डाला का, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में जाके पहले हेड होगा, उसके बाद ये पूछेगा एक्स से, मतलब यहाँ पे एजेंसी से। यहाँ पे जब मैंने आपको बोला कि पहले ज़ीरो की बारी आएगी, तो ज़ीरो से पूछेगा कि ज़ीरो तेरे पास कौन कौन से पड़ोसी, तो वो बोलेगा मेरे पास 1 है 4 है, देख सकते हैं आप, वो बोलेगा मेरे पास 1 है और 4 है, तो वो उसको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद जब लूप चलेगा तो 1 की बारी आएगी, तो फिर जब 1 की बारी आएगी तो 1 से पूछेगा कि 1 तेरे पास कौन कौन से हैं, तो 1 के पड़ोसी हैं 0 4 2 3, तो ये चारों को प्रिंट करवा देगा। और इनसे पहले हेड लगेगा हमारा। ऐसे करके 1 से पूछा, फिर 2 से पूछा, फिर 3 से पूछा, फिर 4 से पूछा, ऐसे करके हमारा लूप ख़त्म भी हो जाएगा। और ये हमारा सिंपल सा, मैं आपको इनपुट दिखाता हूँ। हमने वेक्टर बनाया है, एजेंसी वेक्टर बनाया, और हमने साइज़ भी दे रखा कि हमारा v क्या होगा। और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इनपुट दिया, मतलब अपने, जैसे आप इनपुट समझ सकते हैं। 0 से 1 का मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच का कनेक्शन। 0 से 4 मतलब 0 से लेके 4 के बीच का कनेक्शन। 1 से 2 मतलब 1 से लेके 2 का कनेक्शन। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं बार बार नहीं लिख रहा कि 0 से 4 फिर 4 से 0, नहीं, एक बार लिखूँगा और उसको मैं यहाँ पे ऐड करवा लूँगा, मतलब उसको रिवर्स करवा के यहाँ पे मैं ऐड करवा सकता हूँ। तो इनपुट हमारा सिंपल जाएगा 0 से 1, 0 से 4, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, आप इतना कर सकते हैं। और एंड में 3 से 4 आपको सिंपल कनेक्शन देने अपने, उसके बाद वो प्रिंट होगा। अब मैं आपको एक बस आउटपुट दिखाता हूँ रन करवा के। ये देखिए, वर्टेक्स 0 का मैंने बताया आपको 1 4 था, देखो 1 4, इसका क्या था 0 2 3 4, 0 2 3 4। आप यहाँ पे मेरा ऑर्डर मत देखिए कि 4 पहले क्यों आया, वहाँ पे बाद में आया, क्योंकि ये मेरे इनपुट पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने इनपुट भी तो ऐसा दिया है ना, मतलब मैंने पहले 4 दिया है, तो जो मेरा 1 का मैट्रिक्स है तो क्या करेगा, पहले देखो सिंपल सी बात है, जो मेरा 1 है, देखो मैंने 1 को पहले 2 दिया, फिर मैंने 1 को 3 दिया, फिर 1 को मैंने जाके 4 दिया एंड में जाके, तभी वो 4 एंड में आ रहा है मेरा। तो वो इनपुट पे भी डिपेंड करता है। तो आप ये मत करना कि जैसे 1 को 4 दिया फिर आप 4 को 1 कर दो, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप वही काम कर रहे हो। अगर आप 1 और 0 को 1 दोगे तो वो 1 को 0 कर देगा। इसलिए ऐसे ही करके ये आपका, देखो सबसे लास्ट दिखाता हूँ आपको 4 का, जैसे 0 1 3 0 1 3। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और आपको ये आउटपुट दिख के समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको कोड भी समझ आ गया होगा। आप एक बार दोबारा देख लीजिए कोड वाला। यहाँ पे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे कि हमारी एक लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट कैसी लिस्ट, कुछ ऐसी लिस्ट बनेगी हमारी। उसके बाद हम उसको प्रिंट करवाएंगे, और हमने यहाँ पे अपना सिंपल सा इनपुट दे रखा है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हुई चीज़ आज जो मैंने आपको बताई है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।